कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। वही हाल पाकिस्तान का है। क्या पाकिस्तान ने अब चीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है? आखिर पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत आई कैसे और पाकिस्तान बदले में चीन से क्या चाह रहा है? वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान ने अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया पुतिन को। बदले में पुतिन क्या करने वाले हैं? और फ्रांस और ब्रिटेन भी कूद गए अब इस लड़ाई में। इसके अलावे भारत और अमेरिका ने चीन के सपने को बुरी तरीके से तोड़ दिया है। चीन की 40 साल की मेहनत को सिर्फ 5 महीने में ही पानी में डाल दिया है। आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या किया है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे चीन पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर कहता है, लेकिन अब उस आयरन ब्रदर ने चीन को आयरन का स्वाद चखाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से चीन किसी को नहीं छोड़ता है और सबको ठगता है, उसी तरह से पाकिस्तान भी है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने बड़े बड़े सपने संजोकर पाकिस्तान में निवेश तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान अब उस हिसाब से चलने को तैयार नहीं है जिस तरह से चीन चलाना चाहता है। वैसे तो पाकिस्तान की तरफ से चीन को पीओके भी दिया गया और उस पीओके पर चीन ने अपने सैन्य अड्डे बना लिए, सैनिकों की तैनाती भी कर दी। लेकिन चीन यह भूल गया कि पाकिस्तान में असली सरकार इमरान सरकार नहीं है। इमरान के खान के पास तो इतनी भी ताकत नहीं है कि वह अपनी गद्दी बचा सके। उसके लिए वह खुद सेना और वहां के कट्टरपंथी मौलानाओं पर निर्भर करता है। और अब चीन को बड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान ने टिकटॉक को बंद कर दिया। वैसे इमरान खान की इतनी औकात नहीं है कि वह टिकटॉक को बंद करने का फैसला खुद से ले सके। इसमें जाहिर सी बात है कट्टरपंथियों का बड़ा हाथ है। और अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चीन के सामने यह शर्त रखने वाला है कि अगर उसे पाकिस्तान में टिकटॉक चाहिए तो पाकिस्तान को अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी। और यह रकम अब कर्ज के रूप में नहीं होने वाली है, क्योंकि एक का कर्ज दूसरे को अदा करते करते चीन थक चुका है, पाकिस्तान थक चुका है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इमरान खान सरकार की तरफ से पाकिस्तान में रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए उठाया गया यह कदम है। वैसे चीन को और भी चीजें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि दुर्जन किसी का भी नहीं होता है और वहाँ के कट्टरपंथी नेता किसी के नहीं होने वाले हैं, यहाँ तक कि चीन के भी नहीं होने वाले हैं। तुर्की ने जिस तरह से चीन के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया है, वैसे ही कुछ दिनों बाद तुर्की का पिछलग्गू बना पाकिस्तान भी चीन की तरफ अपना निशाना साध देगा। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान ने पुतिन को दे दिया है सबसे बड़ा धोखा। 27 सितंबर से लगातार जारी लड़ाई में एक अच्छी खबर मॉस्को से आई थी और लगा था कि अब लड़ाई रुक जाएगी, सेंट्रल एशिया में कुछ शांति होगी और महाशक्तियों के सिर पर जो सवार हो गया है लड़ाई का भूत वो उतर जाएगा। भारत से 4000 किलोमीटर दूर काराबाख में सीज फायर हो जाएगा। आर्मेनिया और अजरबैजान ने इसका ऐलान भी कर दिया। रूस के विदेश मंत्री ने दखल देकर लड़ाई को रुकवा भी दी, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कागजी समझौता बनकर रह गई और लड़ाई में उतरे हुए कुछ शकुनियों ने अपशकुन कर दिया। वैसे आपको बता दें, इस घोषणा से पहले मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की देखरेख में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 10 घंटे तक तीखी बातचीत हुई थी और आखिरकार रास्ता निकाला गया था कि 10 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के बाद कोई भी देश एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अजरबैजान ने ये समझौता 5 मिनट बाद ही तोड़ दिया। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के सचिव की तरफ से ट्वीट किया गया कि 10 अक्टूबर 12 बजे जो संघर्ष विराम हुआ था उसकी अनदेखी करते हुए अजरबैजान की वायुसेना ने 12:05 पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से
आर्मेनिया को भी अपनी रक्षा के लिए उतरना पड़ा। अब अजरबैजान और तुर्की को पुतिन का गुस्सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि अजरबैजान ने रूस को अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया है। तुर्की ने पुतिन के स्वाभिमान को हर्ट कर दिया है और सीरिया के बगदादी ब्रिगेड ने चर्च गिराकर फ्रांस और ब्रिटेन का गुस्सा मोल ले लिया है। पूरी दुनिया सेंट्रल एशिया में शांति का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब शांति के सारे दरवाजे बंद होते हुए दिख रहे हैं और यह शांति स्थापित होगी भी नहीं, क्योंकि एक लॉन्च पैड की तरह अब इस काराबाख के इलाके को अजरबैजान इस्तेमाल कर रहा है, तुर्की इस्तेमाल कर रहा है अपने आतंकियों को लॉन्च करने के लिए, जिन्हें $1800 प्रति माह दिया जा रहा है और इनकी खास तौर पर भर्ती की जा रही है। ऐसे में अब यह लड़ाई बड़ा रूप लेगी ही। वहीं दूसरी तरफ चीन के 40 साल के मेहनत पर अमेरिका और भारत ने भर भर कर पानी फेर दिया है। जिनपिंग को भारत के साथ पंगे लेना बहुत ही महंगा पड़ा है। जिनपिंग ने सोचा था कुछ और हो कुछ और गया। दरअसल में जिनपिंग ने हमेशा से चीन के व्यापार को पूरी दुनिया में तो फैलाया, लेकिन अपने बाजार में कभी किसी दूसरे देश के कंपनियों को आने नहीं दिया व्यापार करने के लिए। और अब यह स्थिति भारत और अमेरिका ने बना दी है कि मात्र 5 महीने में चीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उसके फॉरेन रिजर्व में। कारण यह है कि भारत और अमेरिका ने आपस में व्यापारिक संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। वह अमेरिका जो कभी चीन के लिए एक शील्ड का काम करता था और वह भारत का बाजार जिससे चीन कभी भरपूर माल कमाता था, अब मुश्किल में पड़ गया है। भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा हो गया है और दोनों के रिश्ते भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के देश अब चीन के साथ उस तरह से नहीं चलना चाहते हैं जिस तरह से चीन पहले फायदा उठाता था। सिर्फ एक तरफा फायदा उठाने देने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है और कई ऐसे देश हैं जो कि अब चीन के साथ व्यापार ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में चीन को मुश्किल में तो आना ही था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई में रूस अब कूदेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई न्यूज के साथ।